मेरी जिनसे बात नहीं हो पाती है। मैं आपकी नाराजगी को जायज समझता हूं, लेकिन आप जरा मेरी भी मजबूरी समझा करें। मैं अगर किसी से बात ना करता तो शायद कहीं नहीं जा पाता। मैं बात करता हूं तभी कहीं कहीं चला जाता हूं। आपकी नाराजगी भी बजा है, लेकिन मेहरबानी करें कभी भी किसी भी बात का गलत मतलब न निकालना। मैं अपने रब से हमेशा ये दुआ करता हूँ, मालिक तू जितना चाहे उरूज दे, लेकिन कभी मेरे पैर जमीन से जुदा न करना। आमीन 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 आमीन। मैं हमेशा जमीन पर रहना चाहता हूँ। आमीन। बेशक बेशक। और मेरी औकात क्या है, ना मैं माँ के पेट से खतीब पैदा हुआ और ना गारंटी है कि आखिरी सांस तक मैं खतीब रहूंगा, बल्कि हकीकत तो ये है, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। नारे तकबीर। मजबूरियां रहती हैं। हर बंदा फोन लगा के ये सोचता है इसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आज ये बात कह रहा हूं मजबूरी में, हालांकि मेरा वक्त ये तकरीर का था, मुझे इसमें अपनी वक्त बात नहीं करनी थी, लेकिन सिर्फ मैं सफाई कहने का हक तो रखता हूं ना। इतना कहने का तो मेरा हक भी है कि मैं आपसे कहूं। आप ये सोचते मेरा फोन नहीं उठा, सुबह से शाम तक तकरीबन 1800 कॉलें रहती हैं, जिसमें बहुत भी उठाता हूं तो 100-200 कॉलें उठा पाता हूं। फिर उसके बाद मेरा सफर भी है, मेरा आराम भी है, और मैं इसको बरसरे मिंबर नहीं कहना चाहता, मेरी बीमारियां भी मेरे साथ रहती हैं। मैं बस ये दुआ करता हूं, मालिक जब तक जिंदगी रहे ना तो तेरे जिक्र में गुजरे। और मेरी तो ख्वाहिश है, मैं दुआएं करता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रखने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये मेरे नाना बैठे हुए मिंबर पे, मैं सुबह से इनके घर पे, ये 4-4 घंटे मुझे छोड़ के गए कि तुम सो जाओ, लेकिन ये जब पलट के आए गवाह है, मैं इनको जागता मिला। इन्होंने ये कहा सोए नहीं, तो मैंने सीधी बात कही, ये फोन पे बात कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर से मेरे भाई कॉल आते, और सिर्फ जलसों के नहीं, उसमें हर तरह के कॉल आते। कोई गम के मारे भी फोन करते, कोई मुसीबत ज़दा भी फोन करते, कोई परेशान हाल भी फोन करते। रह गई बहुत बड़े लोगों की बात, तो मैं सबसे छोटा हूं। मैं जानता हूं जितनी मेरी उम्र है इतने तो भाई हमारे बड़े भाई शिवानी साहब निजामत कर रहे हैं इतने सालों से जलसों में। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुझसे अगर तकलीफ पहुंची है तो माजरत खा हूं। मैं बस इतना आज कहना चाहूंगा, कोई मुझे खैरियत के लिए भी फोन ना किया करे। मैं इतना मसरूफ और इतना उलझा हुआ रहता हूं कि खैरियत वाले फोन भी कभी कभी मुझे बोझ लगते। मुझे मेरे रब के हवाले कर दो जरूरत के लिए। और तकलीफ क्या होती है मैं बता दूं आज बाबा। हाँ, तारीख हुआ तो तब दे जब हमारी तारीख। मैं हलचल भाई बैठे, मैंने कल ये बात कही थी, कहां था कल मैं, पुणे में। कल मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि जितनी बार हम घर से निकलते हैं ना, हमें उतनी बार अपने जनाजे का मंजर नजर आता है। उसकी वजह यह थी कि जब हम घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे इस तरह हमारे आने के दिन का इंतजार करते जैसे लोग जलसों के दिनों का इंतजार करते। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी अपनी है भाई आलम साहब। मैं सिर्फ इसलिए जलसे में आया हूं कि हो सकता अल्लाह इन जलसों के सदके मुझे जिंदगी बख्शे। मैं माइक में कह रहा हूं, झूठ नहीं है। मुझसे डॉक्टर ने यह कहा था 90 दिन तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है। ये 6 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने मुझसे कहा था 90 दिन तक नहीं उठना। मैंने कहा मेरे जलसे हैं। उसने कहा फिर मौत की गारंटी नहीं है। मैंने कहा छोड़िए डॉक्टर साहब, आप मौत की बात करते हो, कसम खुदा की हम उनके नाम पे जानते जा रहे थे जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते। नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे
नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा। भाई मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर झूठ हो तो अल्लाह मुझे आज ही गूंगा कर दे। मुझे रमजान तक फुर्सत नहीं है। मैं 2-2 महीने में अपने बच्चों को 2-2 दिन नहीं दे पाता हूं। मैं 10 दिन खाली रखता हूं हर महीने में, लेकिन कोई कहता तुम्हें गोश्त पाक का वास्ता, मैं उस वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। कोई कहता खुदा के वास्ते वक्त दे दे, मैं खुदा के वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। और ये वास्ते है कि जो मैं अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझसे मेरे बच्चे पूछेंगे बता तूने दुनिया को वक्त दिया था, तेरे लिए तेरे पास हमारे लिए 2 दिन का वक्त नहीं था? अगर मैं ये कह दिया करूं वक्त नहीं है, खुदारा मजबूर न किया करो। मैं कभी रेट बढ़ाने के लिए तारीख बजी नहीं करता। मैंने कह दिया खाली नहीं है तो हो ही नहीं सकती है। मैंने कह दिया खाली है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वक्त है तो आपके लिए है, और नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। मैं क्यों इतना वक्त में जानता हूं मेरा फ्यूचर मेरे साथ क्या करे। गुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी, शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। इतना मशहूर और इतना मजबूत खतीब, कि इतना बिजी रहा कि कहना नहीं चाहिए कि वो आदमी गुर्दों की बीमारी में दुनिया से चला गया। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिश फरमाए। और खुदारा एकदम से सर से उठा के न फेंका करो किसी को। गुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी जब मुंबई तकरीर करने जाते थे ना, 8-8 गाड़ियां लेने के लिए एयरपोर्ट आती थी, लेकिन जब वही बंदा गुर्दे का मरीज हुआ ना, तो एक बंदा एयरपोर्ट से रिसीव करने उस बंदे को नहीं आता था। वो बंदा ऑटो करके हॉस्पिटल तक मुंबई में जाता था। क्यों? क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं थी? जिसने बच्चों की फिक्र की बगैर जिंदगी पूरे दीन के लिए लौटा दी, तुम्हें तो सर में उठा के रखना चाहिए था। खुदारा इनकी कुर्बानियां जाने। और कभी तुम हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआ किया करो तो गुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। अल्लामा अब्दुल हक्कानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। हाँ, कभी कभी दुआ किया करो ना तो कारी साहब, कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी, कभी उनके लिए भी दुआ कर दिया करो। वो बोलते बोलते दुनिया से चले गए। हमारी कौम ने क्या दिया खतीबों को सिवाय इल्जाम के? खुदारा मजबूरी समझा करो। और अगर कोई खतीब तुमसे छुट्टी मांगे तो उसे छुट्टी दे दिया करो। वजह बता रहा हूं, बीमारी की वजह से। मैं मिंबर पर बैठ के कहता हूं मेरे गुर्दों में भी तकलीफ है, फेफड़ों में भी तकलीफ है, लेकिन सिर्फ यहां तक क्यों आया? अगर मैं ना आता, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं भेज सकता था मौलाना आलम को कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों का कहना है, ये हकीम की राय है, और ये मेरे कागज है। मैं नहीं भी आ सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये कौम इन्हें नहीं जीने देती। अक्सर तो ये कहते कि झूठा नाम डाला था इश्तिहार में। बाकी जिन्हें यकीन होता वो ये कहता शायद हम्माद को कहीं जलसे की तारीख मिल गई, इसलिए वो यहां नहीं आया। खुदारा बदले अपने नजरिए और दिलों में कुछ गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश पैदा करें। अगर तुम्हारे आगे कोई माजरत पेश करे, उसकी माजरत कबूल कर लो। कयामत में खुदा तुम्हारे थोड़े अमलों से राजी हो जाएगा। बस मुझे ये कहना था। आप जरूरत से कॉल करें। अगर मैं फोन पे एक बार किसी से ये कह दूं कि खाली नहीं है, तो बस भाई ये न कि आप कहा करें कि देख लीजिए, कर लीजिए, मेरी डायरी है, मुझे पता है। कुछ कर लो। कुछ करने का क्या मतलब है? दूसरे की काट के हमारी लिख दो। यही तो है कुछ करने का मतलब ना। गुंजाइश, क्या गुंजाइश? कि महीने के मैं 35 दिन कर लूं, हफ्ते के 11 दिन कर लूं, जिस महीने के जितने दिन उतने ही रहने। गुंजाइश का क्या मतलब है? यही तो सूरत है। या तो हफ्ते के 8 दिन बना लूं या महीने के 35 बना लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, इनकी काट के इनकी लिख सकता हूं, लेकिन बता
قیامت میں انہیں کیا جواب دوں گا میں؟ اس لیے خدا رہا بس میرے بھائی اگر پھر بھی مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے خدا کے واسطے معاف کر دینا. میں یہاں دل دکھانے والی بات نہیں کرنا چاہتا, بس میں کچھ کہنا چاہتا تھا. ہمیشہ یہی دعائیں مانگا کرو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا عالم رضا